हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। और आज की स्टोरी तेनालीरामन की स्टोरी है और स्टोरी भी बहुत अच्छी है, तो लास्ट तक ज़रूर देखें। इसका टाइटल है द वीवर एंड द जोगी। तो वीवर का मतलब यहाँ पे हो गया बुनकर, यानी कि जो कपड़े बुनता हो, या फिर जुलाहा भी बोलते हैं। एंड द जोगी, जोगी का मतलब साधु या सन्यासी, ये हो गया। अ वीवर वाज बिजी मेकिंग अ ब्लैंकेट आउटसाइड हिज हट। अ वीवर यानी कि एक बुनकर, वाज बिजी यानी कि वो व्यस्त था, मेकिंग अ ब्लैंकेट एक कंबल बनाने में। तो यहाँ पे हम शुरुआत कर रहे हैं तो अ से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अ व्यूवर। उसके बाद कहीं भी हम बुनकर का जिक्र करेंगे तो द के साथ, क्योंकि हमें पता है कि किस हम बुनकर की बात कर रहे हैं। तो जब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं तो अ के साथ, और कहीं भी इसके बाद जिक्र होगा स्टोरी में बुनकर का तो द के साथ। तो अ व्यूवर वाज बिजी मेकिंग अ ब्लैंकेट, एक वीवर व्यस्त था एक कंबल बनाने में। आउटसाइड हिज हट यानी कि अपनी, हिज हट का मतलब हो गया अपनी झोपड़ी के बाहर। अ जोगी विथ लॉन्ग मैटेड हेयर केम एंड स्टूड टू वॉच। तो यहाँ पे हो गया अ जोगी, यानी कि एक जोगी यानी कि साधु। और यहाँ पर भी अ से इंट्रोड्यूस किए क्योंकि फर्स्ट टाइम हम जोगी का जिक्र कर रहे हैं। इसके बाद कहीं भी जिक्र आएगा तो द के साथ, क्योंकि हमें पता होती है कि उसी जोगी की बात कर रहे हैं, यानी हम उस जोगी के बारे में पहले से जान रहे हैं। विथ लॉन्ग मैटेड हेयर यानी कि यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि जिसके लंबे, मैटेड यानी कि उलझे हुए, हेयर यानी कि बाल, केम आया। तो जिसके बाल कैसे थे, तो लंबे थे, उलझे हुए थे। आया कम का पास्ट, केम। एंड स्टूड और खड़ा हो गया। तो स्टैंड की सेकेंड फॉर्म हो गई स्टूड। टू वॉच यानी देखने के लिए। तो एक योगी सॉरी जोगी आता है और क्या करता है, उसके जो बाल होते हैं लंबे होते हैं और उलझे हुए होते हैं, और वो खड़ा हो जाता है देखने के लिए। व्हाट कैन आई डू फॉर यू यानी कि व्हाट कैन आई डू यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर यू यानी आपके लिए बाबा जी। आस्क्ड द व्यूवर यानी कि व्यूवर ने पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ बाबा जी। आई वॉन्ट टू सी हाउ अ ब्लैंकेट इज मेड। आई वॉन्ट टू सी यानी कि मैं चाहता हूँ, सी यानी देखना। तो यहाँ पे आई प्रोनाउन हो गया जो कि जोगी के लिए यूज किया गया है कि सॉरी, जो जोगी है वो बोल रहा है कि मैं चाहता हूँ देखना। हाउ यानी कैसे, अ ब्लैंकेट इज मेड यानी कि कैसे कंबल बनाया जाता है, मैं देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इज के साथ यहाँ पे मेक का थर्ड फॉर्म हो गया मेड। सेकेंड फॉर्म भी मेड होती है और थर्ड फॉर्म भी मेड। तो यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म में, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस में है, कि उसने कहा कि मैं चाहता हूँ देखना कि कैसे कंबल बनाया जाता है। When viewer was not looking, the jogi pulled out several tufts of his long hair and mixed them with the wool the viewer was using. तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ तक का द जोगी यानी कि उस जोगी पुल्ड आउट, उस पुल्ड आउट मतलब निकाला। और यहाँ पे देख सकते हैं द का यूज किया गया क्योंकि हमें पता है कि किस जोगी के बारे में बात हो रही है। तो जोगी पुल्ड आउट उसने बाहर निकाले, क्या निकाले, सेवरल यानी कि कई, टफ्ट्स ऑफ हिज लॉन्ग हेयर यानी अपने लंबे बालों से कई, सेवरल यानी कई गुच्छे, एंड मिक्स्ड देम और उन्हें मिला दिया। तो देम यहाँ प्रोनाउन हो गया जो कि अपने जो बाल के गुच्छे, जो उलझे हुए बाल थे वो गुच्छे जो निकाले उसके लिए यूज किया गया है। विथ द ऊल किसमें मिक्स्ड कर दिया, तो ऊल यानी कि ऊन में। द व्यूवर वाज यूजिंग यानी जो व्यूवर बुनकर था, इस्तेमाल कर रहा था, उसमें वो ऊल यानी ऊन में वो मिक्स्ड कर दिया। कौन, तो योगी, सॉरी बार बार मेरे मुंह से जोगी है यहाँ पे। तो उसने क्या किया, मिक्स्ड कर दिया। इन द मार्केट
एज ही वेटेड पेशेंटली फॉर अ कस्टमर। तो इन द मार्केट यानी कि बाजार में। एज, तो एज यहाँ पे समय को दिखा रहा है कि जब ही वेटेड यानी वो इंतज़ार कर रहा था। पेशेंटली फॉर अ कस्टमर, पेशेंटली का मतलब हो गया कि बोल सकते हैं धैर्यपूर्वक। फॉर अ कस्टमर यानी कि वो ग्राहक का इंतज़ार कर रहा था। कैसे कर रहा था? तो पेशेंटली यानी धैर्यपूर्वक। तो यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म में है, बट जब हम बोलते हैं तो सेंस क्या आता है? पास्ट कंटिन्यूअस का। लेकिन ये होता है सेकंड फॉर्म में, पास्ट में। तो जब वो बाजार में क्या था? इंतज़ार कर रहा था कस्टमर का, यानी ग्राहक का। वो इंतज़ार कर रहा था कि ग्राहक आए और मेरे ब्लैंकेट को खरीदे। ही सडनली बिकेम अवेयर दैट समबडी वाज स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। ही सडनली, उसने अचानक से। बिकेम अवेयर, बिकम का पास्ट बिकेम हो गया। अवेयर मतलब उसे अचानक से ऐसा लगा, पता चला, डैट कि समबडी वाज स्टैंडिंग यानी कि कोई खड़ा था, बिहाइंड हिम यानी उसके पीछे। तो हिम प्रोनाउन हो गया जो बुनकर के लिए यूज हुआ है। तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। ही टर्न एंड सॉ डैट इट वाज द जोगी। ही टर्न, उसने, वह मुड़ा, एंड सॉ, और देखा, डैट कि इट वाज द जोगी यानी कौन कौन था? तो जोगी था। आई वॉन्ट टू सी हाउ अ ब्लैंकेट इज सोल्ड। तो अब वो देखिए क्या जो जोगी है वो बोल रहा है, आई वांट, मैं चाहता हूँ, टू सी यानी देखना, हाउ यानी कैसे, अ ब्लैंकेट सॉरी, ब्लैंकेट इज सोल्ड, कैसे कंबल बेचे जाते हैं। तो फर्स्ट टाइम उसने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे ब्लैंकेट होता है, बुना जाता है। और सेकंड टाइम में उसने कहा कि मैं चाहता हूँ देखना कि कैसे ब्लैंकेट को बेचा जाता है। तो यहाँ पर इज के साथ यहाँ सेल, बेचना की थर्ड फॉर्म हो गई। सोल्ड, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस हो गई। ही एक्सप्लेन्ड, उसने बताया, एक्सप्लेन किया यानी बताया कि मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे कंबल को बेचा जाता है। प्रेजेंटली तेनाली वाज पासिंग बाय, स्टॉप टू लुक एट द ब्लैंकेट एंड आफ्टर हैंगलिंग इंटरमिनेबली ओवर द प्राइस अग्रीड टू बाई इट। तो प्रेजेंटली का मतलब यहाँ पे दिखा रहा है कि तभी, जब वो बताया जोगी, उसके बाद तभी तेनाली वाज पासिंग बाय यानी तेनाली जो थे वो पासिंग बाय यानी गुजर रहे थे वहीं से, पास से। स्टॉप यानी वो रुक गए। टू लुक यानी देखने के लिए, एट द ब्लैंकेट कंबल को। एंड आफ्टर हैंगलिंग इंटरमिनेबली, इसका मतलब हो गया कि हैंगलिंग मतलब हो गया कि मोल भाव, इंटरमिनेबली का मतलब हो गया कि लंबे समय तक मोल भाव करने के बाद। ओवर द प्राइस, किसके ऊपर? तो प्राइस पे लंबे समय तक मोल भाव करने के बाद अग्रीड यानी कि मान गए, टू बाय इट यानी कि खरीदने के लिए। इट यानी ब्लैंकेट के लिए प्रोनाउन यूज हुआ है, तो इसे मान जाते हैं वो खरीदने के लिए। नाउ प्लीज गिव मी माई शेयर, सेड द जोगी टू द व्यूवर। अब प्लीज गिव मी यानी मुझे दो, कृपया मुझे दो, माई शेयर यानी मेरा हिस्सा, शेयर यानी हिस्सा। सेड द जोगी, किसने कहा? तो जोगी ने कहा। टू द व्यूवर यानी व्यूवर से कहा कि अब मुझे मेरा हिस्सा दो। जैसे ही वो बिका ब्लैंकेट तो बोला कि अब मेरा हिस्सा दो। व्हाट शेयर, कैसा शेयर? आस्क्ड द व्यूवर, व्यूवर ने पूछा कैसा शेयर? स्टार्टल्ड यानी कि चौंक करके। तो जैसे ही जो क्या था, जोगी ने बोला कि जैसे ही वो ब्लैंकेट बेचता है तो बोलता है कि मुझे मेरा हिस्सा दो। तो जो व्यूवर है वो पूछता है कैसा हिस्सा? वो चौंक करके पूछा। हैव यू नॉट यूज्ड सम ऑफ माई हेयर टू मेक द ब्लैंकेट, क्या तुमने इस्तेमाल नहीं किए हैं? ऐसे, हैव यू नॉट यूज्ड, क्या तुमने इस्तेमाल नहीं किए हैं, सम ऑफ माई हेयर, मेरे कुछ बाल, टू मेक बनाने के लिए, द ब्लैंकेट यानी कंबल। तो वो मतलब पूछने जैसा सेंस दे रहा है, बट वो बता ही रहा है कि क्या तुमने मेरे बाल यूज नहीं किए हैं कंबल बनाने में।
He snatched the blanket from the man who had bought it and sewed the hair that had been woven into it. तो यहाँ पर हो गया he snatched, सॉरी गले में बहुत ही ये हो रही है, खराश हो रही है, जिसकी वजह से कंटिन्यू बोलने में प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर ये हो गया कि ही स्नैच्ड, उसने स्नैच्ड किया यानी कि छीन लिया, द ब्लैंकेट यानी कंबल को, यहाँ पर स्नैच छीनना, सेकेंड फॉर्म हो गई स्नैच्ड, द ब्लैंकेट यानी कंबल को, फ्रॉम द मैन यानी कि उस आदमी से जिसने, हु हैड बॉट इट यानी कि जिसने इसे खरीदा था, यानी कि जो खरीदा था उसके हाथ से वो छीन लेता है, कौन, तो जोगी। तो यहाँ पे बाय की थर्ड फॉर्म हो गई बॉड, एंड सोड और दिखाया, द हेयर यानी बाल को, दैट हैड बीन वुवन इनटू इट, जो हैड बीन वुवन जिसे बुना गया था, इनटू इट यानी इसमें, इट यानी ब्लैंकेट में। तो यहाँ पे हैड बीन, यहाँ पे उव यानी बुनना की थर्ड फॉर्म हो गई वुवन, यानी जिसे बुना गया था। तो वो जो जोगी था वो ब्लैंकेट को छीन लेता है जो खरीदता है, और वो मतलब कि दिखाया बाल को जो बुना गया था इसमें, यानी वो कंबल लेकर के वो दिखाता है कि देखिए इसमें बुना गया था। दिस इज माई हेयर यानी कि यह है मेरे बाल, यह है मेरे बाल, एंड दिस वन यानी कि यह और यह, मतलब वो दिखाता है कि यह है मेरे बाल कंबल में, यह और यह, इस तरह से। ही पॉइंटेड आउट ट्रायम्फेंटली, तो उसने इशारा किया, पॉइंटेड आउट यानी कि इशारा करके वो बता रहा है। और यहाँ पे हो गया ट्रायम्फेंटली, ट्रायम्फेंटली का मतलब हो गया कि एक तरह से विजय हो करके बोल सकते हैं, मतलब ये शो करते हुए कि मैं जीत गया हूँ, मतलब वो दिखाया कि देखो ब्लैंकेट में मेरे बाल हैं तो मेरा हिस्सा दे दो, मतलब वो विजय होकर के इस तरह से वो कहा। द व्यूअर वाज सो एंग्री, ही फेल्ट लाइक पुलिंग आउट द रेस्ट ऑफ द जोगीज हेयर। तो द व्यूअर वाज सो एंग्री यानी कि व्यूअर को वाज सो एंग्री, मतलब उसे इतना गुस्सा आया, सो यहाँ पे हो गया कि इतना गुस्सा आया, ही फेल्ट कि उसे महसूस हुआ, लाइक फील का यहाँ पास्ट हो गया फेल्ट, लाइक पुलिंग आउट यानी कि मन किया उसका ऐसा जैसे कि पुलिंग आउट द रेस्ट ऑफ द जोगीज हेयर, यानी कि जो जोगी के रेस्ट ऑफ द जोगीज हेयर का मतलब हो गया कि जोगी के बचे हुए बाल वो खींच दे। तो मतलब उसका मन ऐसा किया जैसे कि वो जोगी का बचा हुआ जो बाल है वो खींच दे। और लाइक के साथ यहाँ पे पुल से पुलिंग हो गया क्योंकि ये जेरंड है, लाइक अपने बगल में जेरंड लेता है। तो मतलब उसका ऐसा मन किया, इतना गुस्सा आया उस बुनकर को कि मन किया कि उसका बचा हुआ जो बाल है, और जो बाल था उसने ब्लैंकेट में तो लगाया ही था, बाकी का जो रेस्ट ऑफ द जोगीज हेयर यानी कि जोगी का जो बचा हुआ बाल था वो भी खींच दिया। बट ही कंट्रोल्ड हिमसेल्फ, लेकिन उसने कंट्रोल यानी कि शांत रखा, हिमसेल्फ यानी खुद को, एंड नॉट विशिंग टू मेक अ सीन इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर, और उसने नॉट विशिंग यानी कि वो उसकी इच्छा नहीं हुई, टू मेक अ सीन यानी कि मेक अ सीन का मतलब हो गया कि तमाशा खड़ा करने की, मतलब उसकी इच्छा, उसका तो मतलब बहुत ही ये मन किया कि उसका बाल खींच दे, बट वो क्या बोलते हैं तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता था। ये दिखा रहा है कि उसकी इच्छा नहीं हुई कि वो तमाशा ये करे, सीन क्रिएट करे, तमाशा खड़ा करे, इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर यानी कि ग्राहक के सामने। साउड अ फ्यू रुपीज इन द एसेटिक्स हैंड एंड सेंट हिम अवे। तो क्या हुआ कि साउड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि सॉफ्ट का मतलब तो यहाँ पे ये हुआ कि मतलब धकेल दिया या फिर फेंकना, बट यहाँ पे सॉफ्ट का मतलब ये दिखा रहा है कि
उसने कुछ फ्यू रुपीज यानी कुछ पैसे उसे जल्दी से थमा दिए इन द एसेटिक्स हैंड। एसेटिक का मतलब ही वही साधु बोल सकते हैं, तो साधु के हाथ में थमा दिए। तो एक तरह से भगा धक्का देते हुए तो नहीं, बट उसी सेंस में कि जल्दी से लो और यहाँ से रफा दफा हो जाओ, उस सेंस में वो पैसे थमा दिए व्यूवर ने। एंड सेंट हिम अवे, और उसे भेज दिया। तो सेंट का यहाँ पे सेकंड फॉर्म हो गया सेंट। सेंट हिम अवे यानी कि वहाँ से उसे वो धक्का मतलब धक्का नहीं दिया, बट उसी सेंस में उसे जल्दी से पैसे दे के वहाँ से रफा दफा कर दिया। तो ये है यहाँ पे ये जो एसेटिक जोगी, और ये तेनालीरामन है जो ब्लैंकेट खरीदते हैं, और ये है बुनकर। तो ये थी स्टोरी आज की, द वीवर एंड द जोगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।